आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं, अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं तो ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल होने वाली है दोस्तों। तो आज मैं किस टॉपिक की बात करूंगा पता है, ये टॉपिक ऐसा है ना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो आप नहीं देखते हो तो ये मान चलिए आप बहुत पछताओगे मेरे दोस्त। मैं जो बताऊंगा एकदम रियलिटी बताऊंगा। ये मान चलिए ये 5 के 5 ऐसे सवाल हैं ब्रह्मास्त्र जिनका चांसेज आया नहीं आ चुका है, मतलब लिख चुके हैं। एक सवाल तो 2 सवाल मिलेगा मेरे दोस्त, इसलिए करना क्या है वीडियो देख लीजिए, नहीं तो पछताओगे, मार बहुत आएगी तुम्हारी। 5 ऐसे सवाल हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। केवल प्रतिवर्ती धारा की बात करें, एक लेसन की बात करें, उसी लेसन से सवाल रिलेटेड है दोस्तों। करना क्या है, देखते रहना है, स्किप नहीं करना है, नुकसान हो जाएगा और बहुत पछताओगी। ऐसी वीडियो आपको नहीं मिलेगा। ऐसे वीडियो पाने के लिए न्यूमेरिकल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बात करना क्या है, देख तरीके से आप चित्र देखा होगा, इस तरीके से आपको सवाल दिया रहता है तो आप क्या करते हैं, अक्सर ये उलझ जाते हैं कैसे हम लगाएं, है ना। क्या लिखा है, दिए गए परिपथ, ये कोई परिपथ दिए गए परिपथ में प्रतिवर्ती स्रोत का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, विद्युत वाहक बल आपको ज्ञात करना है दोस्तों। कैसे लगाना है, तो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, सारी चीजें आपको प्रोवाइड कीजिए, बताया जाएगा। तो पता होना चाहिए ये आपका क्या है दोस्तों, वी आर का मान कितना है 40। सबसे पहले आपको इस तरीके से आपको लिख लेना होगा, जो दिया रहता है आपको इस तरीके से आपको लिख लेना होगा। कहते ये क्या है सर, ये क्या है, तो ये आपका VC बराबर कितना दिया गया है 20 वोल्ट। ये क्या दिया गया है दोस्तों, ये VL दिया गया है, ये देखिए जो है ना VL का मान दिया गया है 50 वोल्ट। ठीक, अब इस तरीके से दिया गया है। अब एक सूत्र होता है LCR परिपथ में विद्युत वाहक बल का सूत्र होता है दोस्तों, जैसा कि ये सूत्र होता है आपने पढ़ा होगा। विभवांतर का सूत्र होता है दोस्तों, जैसे ये किसका सूत्र होता है, LCR परिपथ में विभवांतर का सूत्र होता है, जैसा कि आप पढ़ा होगा। ये पढ़ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आसान में बताना जा रहा हूँ। ये मान चलिए ये आएगा दोस्तों, आर का मान कितना है 40 लिखा है दोस्तों, 40 कर दिया, पूरे के स्क्वायर लगा दिया, प्लस लगा दिया। ये क्या लिखा, VL माइनस VC, VL कितना है 50 माइनस VC कितना है 20, पूरे के लगा दिया स्क्वायर। अब क्या करना है दोस्तों, ध्यान देना, 40 का स्क्वायर आएगा और 2 जीरो प्लस 50 में से 20 गई, बचा आपका 30 यहाँ कर दिया, और 30 का जब आप स्क्वायर करके आ जाएगा दोस्तों, लिखा है 16 डबल जीरो प्लस 3 त्रिक 9, 16 900 कितना होता है दोस्तों 2500। आप यहाँ कर देना है 25 और 2 जीरो। अब इसका आप करोगे कितना हो जाएगा दोस्तों 5, मतलब 5 और 0 50 आंसर इसका आएगा, 50 आंसर आएगा। इसी तरीके सवाल आप बात करते हैं दूसरा नंबर, जैसा कि दूसरा सवाल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरीके सवाल आप देखे होंगे, कठिन आपको लगते हैं, लेकिन आज आपको कठिन नहीं लगेगा, मतलब बहुत ही आसान विधि से बताऊंगा। करना क्या है, देखते रहना। ये सवाल मान चलिए 8 नंबर में आता है, ये मान चलिए आ चुका है, बार बार पूछा जाता है, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है मेरे दोस्त। इस तरह से क्या आपका चित्र बने रहेगा। ठीक, ये आपका क्या लिखा रहेगा, C बराबर 6.25 माइक्रोफैरड, यहाँ L बराबर 0.1 H, ये A है, ये V है, ये S है, R बराबर 20 प्रतिरोध, V बराबर ये 200√2 है इंटू साइन 400t। इस तरीके सवाल में आप कंफ्यूज हो ही जाते हो, मुझे पता है, लेकिन आज आपका नो डाउट नो क्लियर। मेरा मिशन यही है दोस्तों, अब की बार 90 पार, यही मिशन है। अगर आप लोग मेरा साथ दीजिए तो मैं आधा घंटे की वीडियो बनाने वाला हूं दोस्तों। मात्र 40 सवाल बताऊंगा, 40 या 50 सवाल फिजिक्स पर, वो सवाल जो बहुत आते हैं। क्या दिया रहता है यहाँ पर, दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए दोस्तों 19 20 21 22 23 डॉट डॉट। ऑलरेडी 24 में लिख चुका है, ये मान चलिए आप लिख चुका है, इसमें आपको कोई राय नहीं है दो, ये मान चलिए आ चुका है। पहला क्वेश्चन इसमें, इसी के अंदर 3 क्वेश्चन, एक सवाल है 3 क्वेश्चन, भाई 10 या 8 नंबर का रहेगा, मानिए मेरी बात। पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, एमीटर A का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए, दूसरा रहेगा वोल्टमीटर V का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए, तीसरा रहेगा शक्ति गुणांक ज्ञात कीजिए, है ना। एक 3 सवाल है, एक ही सवाल के अंदर 3 सवाल है। तो करना क्या है, देखते रहना का, बहुत आसान विधि यार, कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। ठीक, तो सबसे पहले V बराबर V0 साइन ओमेगा नॉट t से तुलना करने पर इस चीज को उठाकर इसके नीचे रखिए और आपको तुलना करना है। देखिए 200 लिखा है, ध्यान देना, आपको √2 लिखा है, फिर क्या लिखा है साइन लिखा है, ठीक, वो वाला देखिए साइन 400 लिखा है दोस्तों, फिर क्या लिखा है t। अब आपको देखना है क्या, ये जो लिखा है W0, ये इसका मान कितना है दोस्तों, ध्यान देखिए, ये लिखा है 400 और t से t कट गया, क्या होता है इसका रेडियन, ठीक, प्रति सेकेंड होता है इसका मात्रक। ठीक, इतना आपने W0 भी पा गए, ये भी आप पा गए। अब क्या करना है दोस्तों, साइन से साइन कट गया, V0 का मान कितना होता है दोस्तों 200√2। यहाँ से आपका 2 चीजें आपको पता चली। अब क्या होता है, सूत्र होता है परिपथ की प्रतिबाधा, मतलब Z बराबर √R² प्लस √WL बांटे 1/WC का होल स्क्वायर, ये आपका सूत्र होता है दोस्तों। अब करना क्या है, यहाँ से ध्यान देना, R का मान कितना दिया गया है, ऑलरेडी आपके सामने लिखा हुआ है, 20 का ऊपर लगा स्क्वायर
कर दिया स्क्वायर प्लस अब लिखा है WL। अब आपको कहाँ मिलेगा ये, इसका मान कितना है दोस्तों, अभी जस्ट निकाला है 400, आपने 400 कर दिए, इसको करिए 4 करिए गुणे L का मान कितना है दोस्तों, L का मान जैसा कि ये लिखा है 0.1 ठीक बटे 1 अपॉन इसका कितना लिखा है दोस्तों 400, मैंने 400 कर दिया ठीक 400 कर दिया। अब C के मान कितना है, C के मान आपके सामने 6.25। एक माइक्रोन बराबर कितना होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए 10⁻⁶। यहाँ गुणा होगा 10⁻⁶ ठीक। अभी तो आप करोगे तो कितना आ जाएगा रूट में 20, मतलब आंसर कितना आ जाएगा 20 ओम। इतना करने के बाद यही आंसर अभी और निकालना है क्या दोस्तों। एमीटर ए का पाठ्यांक निकालने का सूत्र क्या आता है, I बराबर VRMS बटे Z होता है। लेकिन आप क्या करना है, VRMS पता है यहाँ पर आपको कहीं दिख रहा है, कहीं भी नहीं दिख रहा है, VRMS निकालना पड़ता है। सूत्र क्या होता है V0 बटे √2, ये इसका सूत्र होता है। ऑलरेडी इसका केवल सूत्र होता है। तो करना क्या दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले इसको अलग निकालना पड़ेगा। V0 का कहीं आप फेरिए, इसका कहीं लिखा है, ये लिखा है ठीक, ये आपका लिखा है दोस्तों, ये लिखा है क्या लिखा है 200 √2 और नीचे क्या लिखा है √2। तो √2 से √2 आपका कैंसिल हो गया दोस्तों। तो बचा क्या दोस्तों, आपका बचा 200 और जो 200 बचा V क्या है VRMS, मतलब आपका ये बचा। बस आपको यहीं पर आपको सेट, अब आपको यहीं पर सेट कर देना है दोस्तों। पहला एमीटर ए का पाठ्यांक, एमीटर I वाला मतलब आपको निकालना है। तो I बराबर क्या होगा दोस्तों VRMS। अब कितना आया स्वयं आप बता सकते हैं कि ये सर 200 लिखा है ठीक, 200 लिखा है बटे ये 2 नहीं, ये Z है दोस्तों, ये Z है आपका। और Z का मान कितना लिखा है, ये अभी जस्ट इससे पहले आप प्रतिबाधा निकाले, Z का मान लिखा है 20। तो अब आपको पता ही चलेगा 0 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल बचा 1, तो I का मान कितना आएगा 210। और I का होता है क्या दोस्तों एम्पियर। तो आप एम्पियर का A से लिख सकते हो, चाहे हिंदी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। तो आपका पहला क्लियर। अभी इसी का दूसरा भी बाकी है, वोल्ट मीटर V का पाठ्यांक, जैसा कि ये लिखा है दोस्तों ठीक। पहला कंप्लीट, दूसरा बाकी है। भी क्या लिखा है वोल्ट मीटर V का पाठ्यांक कैसे निकाला जाता है, इसका सूत्र है WL बटे 1/WC गुणे I ठीक। अब क्या करना है, इसका मान आप स्वयं हेर कर बताइए कितना लिखा है, 400 लिखा है दोस्तों, यहाँ पर आपको 400 कर देना है। L कितना है दोस्तों, ध्यान देखिए L कहीं पर लिखा है, L आपको 0.1 हो गया, माइनस लगा दिया, मान लगा बटे W कितना, फिर वही बात आ गई 400 लिख दिया। C कितना लिखा है दोस्तों 6.25। अभी जस्ट बताया है एक माइक्रोन बराबर कितना होता है 10⁻⁶। यहाँ कर देना है 10⁻⁶। अब क्या आता है गुणे में I लगा है, I का मान दोस्तों कितना अभी निकाले हो, जस्ट ये लिखा है सामने आपको लिखा है 10 एम्पियर ठीक। अगर आप इसको पूरा हल करते हो ना, कितना आएगा 40 - 40। अभी जस्ट आप हल कर लीजिए अपने आप, 40 - 40 हल करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी ठीक। गुणे में क्या हो जाएगा 10, इतना कर दिया ना। इसको अगर आप हल करते हो अच्छे से गुणा कर लीजिए एक बार, बाकी याद रहेगा। 40 - 40 आता है दोस्तों, अब गुणे 10 लग जाएगा। तो 40 - 40 मतलब 40 में से 40 क्या हो जाए 0 हो जाए, और 0 गुणे 10 बराबर 0। आंसर कितना आ जाएगा 0। मतलब इसका जो वोल्ट मीटर V का मान जो है पाठ्यांक जो है V निकला, दूसरा ऑप्शन 0 आ रहा। अब बात करते हैं तीसरा नंबर इसी का। क्या था दोस्तों तीसरा, इसी में क्या आपका तीसरा आता है शक्ति गुणांक। कैसे निकालते हैं, जैसे कि आप देखते हैं तीसरा नंबर क्या है शक्ति गुणांक। तो होता है क्या cos फाई बराबर R बटे Z। ये सब सूत्र हैं, तीनों के सूत्र अलग अलग बन चुके हैं। R का मान कितना है दोस्तों, ये सामने आप देख सकते हैं 20 लिखा है, बटे कर दिया। Z का मान अभी जस्ट आप निकाले जिसे बोलते हैं प्रतिबाधा, Z आप कितना है दोस्तों 20। अब जब 20 बटे 20 है तो कट जाएगा ऑलरेडी, तो कितना बचेगा 1। यही आपका cos फाई का मान है, बस इतना ही करना है दोस्तों, आप कुछ नहीं करना, यही पर आंसर छोड़ देना। इतने लगाने के लिए इतना लगाओगे ना तब आपको 8 नंबर मिलेगा। 8 नंबर कोई कम नहीं होता। ये मान के लिए ये आएगा नहीं, कोई डाउट क्लियर आपका, आप कोई टेंशन नहीं, ये आ चुका है। ये मान चलिए क्या दोस्तों, जैसा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप तैयार करके जाइए। तो करना क्या दोस्तों, जो जो चीज इसमें लिखा है आपको एक किनारे आपको कॉपी में लिख लेना है। क्या लिखा है 500 प्रतिरोध, मतलब R का मान दोस्तों कितना दिया है, ध्यान से देखना। ये लिखा है 500 प्रतिरोध ठीक। ये 10 क्या है L का मान दोस्तों, ध्यान से देना। L बराबर कितना दिया 10H ठीक। अब ये करना है दोस्तों, ये 20 मतलब C बराबर ठीक, इतना कर दिया। ये क्या है, इसको निकालने के लिए अभी जस्ट बताया है तुलना करना पड़ता है। किस क्या करना है दोस्तों, ध्यान से देखना केवल इस पर ठीक। ये लिखा है जो ना ये और ये क्या मतलब, ये इसका मान कितना बचा 100, ध्यान से देखिए ठीक। बाकी ये कट गया, इसका हो जाएगा है आंसर रेडियन प्रति सेकेंड ठीक। सेकेंड को ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या लिखा है V0 बराबर करता है 200 है ना। इतना आपका कंप्लीट, मतलब आपका सबने निकाल लिया है। क्या करना दोस्तों, पहला नंबर क्या इसमें दिया है प्रतिबाधा। लेकिन प्रतिबाधा निकालने के लिए सूत्र क्या आता है, ये देखिए Z बराबर √R² प्लस फिर ब्रैकेट के अंदर क्या लगता है XL - XC का होल स्क्वायर। लेकिन हमें R भी पता है
रूट तो पता ही होता है, रूट लगा होता है, प्लस भी पता है, लेकिन इसमें एक्स एल नहीं पता है और एक्स सी नहीं पता। अगर ये दोनों नहीं पता है तो आपको अलग से निकालना पड़ता है। ठीक, देखिए प्रतिघात निकालना पड़ता है, जो कि ये सूत्र होता है एक्सएल बराबर ये। ठीक, अब आपको करना क्या है, इसका मान कितना लिखा है दोस्तों 100 लिखा है, गुणे एल का मान कितना है आप स्वयं बताइए। ये एल है, एल का मान ये लिखा है 10, कितना हो जाएगा, इसमें एक जीरो जोड़ दीजिए, हो गया कितना 1000। ठीक, इतना कर दिया ना, 1000 हो गया दोस्तों। अब ये हो गया, अब आता है धारा दोस्तों। अब करना क्या है, एक्स सी बराबर 1/w/c, क्या ये लिखा है, अब ध्यान से देखना है, 1 कर दिया बटे कर दिया। अब क्या करना दोस्तों, इसका मान कितना है ये देखिए आप, जैसा कि आप देख सकते हैं 100 लिखा है, कर दिया 100, गुणे सी का मान कितना है 20 गुणे 10⁻⁶, इतना आप कर लिया ऑलरेडी। अब क्या करना है, ध्यान से देखते रहना बस केवल, है ना। अब सी बराबर 1 बटे क्या लिखा है 20 को जब गुणा करोगे 100 से तो कितना हो जाएगा, 20 को अगर 100 से गुणा करोगे तो दोस्तों हो जाएगा 2 जीरो बगल लग जाएगा, इतना करना है, गुणे 10⁻⁶। अब जो 10⁻⁶ नीचे लिखा है ना, इसको आप ऊपर कर दीजिए, मतलब 10⁻+6 भाई +6 हो जाएगा, बटे कितना लिखा है 1 2 3 जीरो, क्या है एक्स सी, है ना। एक्स सी बराबर 10⁻6 को लिख क्या सकते हैं, मतलब 6 बार जो 1 2 3 4 5 6 बटे नीचे कितना कर दिया 1, यहाँ पर 3 जीरो। ठीक, अब 3 जीरो में 3 जीरो नीचे से कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, 2 5 6 10, मतलब कितना बचा 2 जीरो। एक्स सी का मान दोस्तों कितना आया आपका 500। बस इतना करने के बाद बहुत ही आसान है, बड़ा शानदार और मजेदार है। ठीक, खत्म सवाल यहीं से। इतना करने के बाद आपका बस सूत्र पर रखो, आंसर आ जाएगा। ये क्या है, प्रतिबाधा मतलब जेड, तो सूत्र कहता है जेड बराबर दोस्तों, जैसा कि आपको पता है रूट लिखा हुआ आर का स्क्वायर, इसमें आर कितना है दोस्तों, आर 500 है, आर मैंने 500 कर दिया, ये देखिए लिखा है। ठीक, पूरे का लगा दिया, स्क्वायर प्लस लगा दिया। अब आप एक्स एल का मान कितना है, एक्स एल का मान 1000। ठीक, 1000 कर दिया, सैकड़ा 1000 माइनस कर लगा दिया। एक्स सी का मान कितना है दोस्तों, अभी जस्ट आप निकाला, ये 500 है, 500 कर दिया। ठीक, पूरे का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक, अब इतना करने के बाद दोस्तों आपको पता है इसमें से आपको 500 वैसे ही रखने रह दीजिए प्लस। ठीक, 1000 में से अगर आप 500 घटाते हो तो बचेगा कितना दोस्तों, तो इतना कर दिया दोस्तों। अब क्या करना है, देखिए 500 का स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखा है रूट में 500 का स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर, तो इसका डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, बाकी आप लोग गुणा भाग कर देना, क्या हो जाएगा 500√2, यही इसका आंसर, मतलब जेड का मान आपने निकाल रखा है। भाई लंबा होने का इसलिए मैंने गुणा भाग नहीं कर रहा हूँ, बाकी आप लोग गुणा कर लेना, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं इसी का दूसरा दोस्तों, क्या है धारा एवं वोल्टता के बीच कालांतर। जैसा कि सब कुछ आसान, बस आपको एक्स एल पता होना चाहिए, एक्स सी पता होना चाहिए, बाकी आपको सब दिया रहेगा क्वेश्चन में ही। तो आप जैसा कि 500√2 जेड का मान निकाल लिया, जेड किसे बोलते हैं, प्रतिबाधा। ये देखिए प्रतिबाधा, आपका जेड कंप्लीट हो गया। अब बात होता है धारा एवं वोल्टता के बीच कालांतर, तो उसको आप हल करना है, बस केवल एक्स एल बट एक्स सी पता होना चाहिए बस। तो सूत्र क्या होता है tan φ, दोस्तों ध्यान देखिए, tan φ बराबर एक्स एल माइनस एक्स सी बटे आर, ये सूत्र होता है, याद कर लीजिए किसका सूत्र है, धारा एवं वोल्टता के बीच कालांतर, जैसा कि दूसरा नंबर। ठीक, अब करना क्या है, tan φ तो नहीं पता, इसी को निकालना है। एक्स एल का मान अभी जस्ट पता है, ये दोस्तों आपका कितना आया है 1000 माइनस एक्स सी का मान कितना है 500 दोस्तों। आर का मान कितना लिखा है, जैसा कि आर का मान ये प्रतिरोध 500 लिखा है, 500 कर दिया आपने। अब 1000 में से अगर आप 500 घटाते हो तो जाहिर सी बात 500 बचेगा, नीचे 500 लिखा ऑलरेडी, तो ये दोनों कट जाएंगे एक जैसे, तो कितना बचा 1, और कितना हुआ है इधर tan φ मतलब इधर। अब आपको करना क्या है, फाई अगर आप रोकते हो तो कितना हो जाएगा दोस्तों tan−1, और ये कितना होता है 45 अंश का मान होता है, मतलब फाई का मान आपका कितना आ गया दोस्तों 45 अंश। आपका आंसर यहाँ भी, मतलब धारा एवं वोल्टता के बीच कालांतर 45 अंश का मान आंसर आ गया, 45 अंश आ जाएगा, चाहे आप यहीं पे छोड़ दीजिए तब भी सही, आंसर यहाँ पे लगाएंगे तब भी सही। अब बात करते हैं दोस्तों चौथा नंबर सवाल, जैसा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें एक खूबी है इस सवाल में, आपको सब इसी में मिल जाएगा, मतलब क्वेश्चन के अंदर है, बट करना क्या है ध्यान से देखते रहना है। क्या लिखा है, एक प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रतिरोध, क्या लिखा पहले प्रतिरोध लिखा है, फिर संधारित्र तथा प्रेरण कुंडली, 3 चीजें लिखा है दोस्तों, ध्यान से देखना। एक प्रत्यावर्ती, ध्यान से देखना, क्या लिखा, एक प्रत्यावर्ती स्रोत से श्रेणी क्रम में संयोजित है, मतलब श्रेणी क्रम मतलब लाइन बाय लाइन। ठीक, इनके सिरों के विभवांतर क्रमशः 40 वोल्ट, 40 वोल्ट क्या है पता है, प्रतिरोध क्या है वी आर का मान कितना है दोस्तों 40 वोल्ट, मतलब वी। फिर क्या लिखा है 20 वोल्ट, ये संधारित्र सी है, मतलब वीसी का मान कितना है 20। फिर क्या है 50 वोल्ट, ये क्या है वीएल बराबर कितना है 50, और सूत्र होता है विभव निकालने के लिए सूत्र ये कहता है विभव का सूत्र होता है, इसी पर आपको केवल रख देना है, बाकी सब आपको पता ही होगा। वी आर स्क्वायर कितना है, वी आर का मान कितना 40, 200 लिखा है, 40 का स्क्वायर हो गया, प्लस
VL कितना है 50 माइनस VC कितना है 20 का स्क्वायर। अब आपको पता होता है 40 का अगर आप स्क्वायर कर 1600 प्लस 50 से 20 के जैसा कि आपका 30 स्क्वायर करते हो तो 900 होता है। यहाँ पर आपका हो गया 900 और 1600 900 कितना होता है 2500। अब करना क्या इसका होता है 5 का 50 आंसर देखो आप कितना आया 50। मतलब यही भी सवाल आपका खत्म। बात करते हैं दोस्तों सबसे लास्ट वाला सवाल 5वां नंबर सवाल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये मान चलिए ये सवाल आपका लिख चुका है 110%। ये बात तो तय है कि ये सवाल आएगा। आप लोग अगर गलती हल्की से भी करते हो तो लगा नहीं पाओगे। ये सवाल क्या है इतना ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप ध्यान से नहीं देखते हो ना तो नुकसान तो हो ही जाएगा। परिपथ बना रहेगा दोस्तों जैसे कि लिखा है दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। एक ही सवाल के अंदर आपका 5 सवाल छुपा हुआ है। पहला सवाल का मान इसमें 10 हर्ट्ज दिया गया है। सी का मान क्या है 20 गुणे 10⁻⁶ फैराड भाई दिया गया है 500 प्रतिरोध। ये क्या है इसको अभी जस्ट बताया है, पहले भी इसको निकालने के लिए आपको तुलना करना पड़ता है। V बना ये जो है ना ये मतलब V0 कितना आया 200 आया ना दोस्तों। ये मान लो कट चुका V, फिर W0 कितना आया दोस्तों 100 आया। ठीक इतना आपका आया। बाकी आप इतना करने के बाद अब क्या करना है दोस्तों, क्या लिखा है संधारित्रीय प्रतिघात XC/1/WC। ठीक अब करना क्या है यहाँ C है दोस्तों, यहाँ W कितना लिखा है 100 लिखा है 100 कर दिया। C का मान कितना है दोस्तों 20 गुणे 10⁻⁶। ठीक अब क्या करना है जो 10⁻�6 नीचे लिखा ना ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 10⁻+6। ऊपर आने पर करता है प्लस रहता है और 20 और बगल 2 जीरो और लग जाएगा भाई। अब 10 का जो 6 प्लस लिखा है इसके मतलब कितने जीरो 6 जीरो 3 4 5 6 नीचे कितना लिखा है दोस्तों 2000। ठीक अब इस जीरो कैंसिल कर देना है 3 जीरो नीचे कट गया 2 5 होता है 5 2 5 होता है 10 तो कितना हो गया 5 और डबल जीरो मतलब आपका XC का मान कितना आया दोस्तों 500 प्रतिरोध। ठीक 500 प्रतिरोध XC का मान आया। अब निकालना है दूसरा, पहला लग चुका है आपका। दूसरा प्रेरकीय प्रतिघात। बहुत अब क्या दोस्तों दूसरा इसमें क्या है प्रेरकीय प्रतिघात। प्रेरकीय प्रतिघात बराबर XL बराबर क्या है दोस्तों ये लिखा है। इसका मान कितना लिखा है दोस्तों जैसा कि लिखा है आपका 100 कर दिया। अब बात आती है L सर कहाँ लिखा है तो L का मान कितना है दोस्तों 10 हर्ट्ज। तो पता होना चाहिए अगर 100 को आप 10 से गुणा करते हो तो 1000 तो हो रही हो ना। तो कितना हो गया दोस्तों 1000 आपका कंप्लीट। मतलब XL का मान कितना आएगा 1000। जैसा कि आपको पता हो ये भी आपका कंप्लीट मतलब कौन दूसरा भी कंप्लीट। बचा तीसरा परिपथ की प्रतिबाधा। फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आता है XL-XC का होल स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए R इसमें क्या दिख रहा है R दोस्तों परिपथ की प्रतिबाधा Z बराबर क्या होता है √R² प्लस ब्रैकेट के अंदर XL-XC का होल स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए R कितना है दोस्तों 500 का हो गया स्क्वायर प्लस XL कितना है दोस्तों 1000 होगा। ठीक XC कितना है 500। ठीक पूरा का स्क्वायर हो गया। अब आपको पता होना चाहिए कि 500 का स्क्वायर ध्यान देना इधर बिल्कुल। ठीक इधर 1000 में से अगर आप 500 घटाते हो तो जाहिर सी बात 500 तो बचेगा 500 स्क्वायर। डायरेक्ट मैं कर देता हूँ कोई दिक्कत नहीं, समय नहीं मेरे पास। कितना हो जाएगा दोस्तों 500√2 डायरेक्ट कर दिया आप लोग गुणा कर देना। ठीक Z बराबर कितना आएगा 500√2 यही आपका आंसर। अब ये भी आपका तीसरा भी कंप्लीट। बाकी ये चौथा नंबर में क्या दोस्तों चौथा नंबर क्या है धारा और वोल्टेज के बीच आपको कलांतर निकालना क्या होता है tan phi बराबर XL-XC/R। तो XL का मान दोस्तों जैसे अभी आप निकाला है दोस्तों कितना हो जाएगा 1000 माइनस XC का हो जाएगा 500/R का मान कितना दोस्तों आप ध्यान देखिए 500 लिखा है। ठीक 1000 में से अगर आप 500 घटाओगे तो जाहिर सी बात 500 बचेगा। नीचे 500 लिखा है और कट जाएगा इधर क्या लिखा है tan phi। ठीक और 5 को रोकेंगे तो आप क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1। और ये आपको पता हो फाई बराबर किसका मान है 45 मतलब π/4। ये भी समझ सकते हैं चाहे आपको यही पर आंसर ले सकते हैं कहीं भी आप आंसर मान सकते हैं। अब बचा है 5वां नंबर। तो ये चौथा नंबर आपको दोस्तों कंप्लीट। वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों वर्ग माध्य मूल का मान क्या था सूत्र क्या था VRMS बराबर V0/√2। अब आपको पता होना चाहिए सर V0 मतलब V0 का मान कितना है दोस्तों आपको हेना होगा। आपको V0 के 0 का मान कितना है कि ये लिखा है V0 का मान होता है 200 लिखा है। ठीक जैसे यही आपका 200 है बटे √2 लिखा है √2 आप कर दिया। ठीक अब इतना करने के बाद आपको इसी √2 को ऊपर नीचे आपको गुणा कर देना है मतलब परिमेयकरण। इधर क्या हो जाएगा 200√2 बटे 2 √2 बड़े √2 अगर करोगे तो आपका हो जाएगा 2। यहाँ कर दिया 2 कट जाएगा कितना आ जाएगा 100√2 मतलब कितना आएगा यही आपका 100√2। करते हैं आप लोग वीडियो देख करके समझ गए। अगर समझ गए तो प्लीज लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं ऐसी वीडियो डालता रहता हूँ। जय हिंद दोस्तों।